दिया हुआ इस वाउचर पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले इसमें परचेज करेंगे। रॉ मटेरियल हमको परचेज करना है क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंट्री होगा, तो रॉ मटेरियल पहले परचेज करेंगे। सप्लायर का इनवॉइस जहाँ से आप रॉ मटेरियल परचेज कीजिएगा, वहाँ जब बिल आपको मिलेगा तो वहाँ पे वो सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया हुआ रहता है। तो आप कुछ भी इनवॉइस नंबर, जो इनवॉइस नंबर दिया हुआ इनवॉइस नंबर दे दीजिए और डेट डाल दीजिए। उसके बाद इंटर बटन और सप्लायर का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, सप्लायर का नाम क्या है। सप्लायर का नाम आप यहाँ पे डालने के बाद इसमें अंडर में जो आप खरीद रहे हैं उससे परचेज कर रहे हैं, तो उसके अंदर में यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर दीजिएगा और मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को नो कर दीजिए। और एड्रेस, उस सप्लायर कहाँ का है उस सप्लायर का एड्रेस डाल दीजिए, जहाँ का भी है वो एड्रेस यहाँ पे भर दीजिए। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि पिन कोड क्या है, पिन कोड आप उस सप्लायर का पिन कोड डाल दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ से पूछ रहा है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और बैंक डिटेल्स अगर भरना है तो बैंक डिटेल्स भी सप्लायर का डाल सकते हैं। जीएसटी नंबर पूछेगा तो जीएसटी नंबर है उनके पास तो जीएसटी नंबर इसमें डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 हम डाल दिए। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सब एक्सेप्ट करने के बाद ये आपसे रिसिप्ट नोट पूछेगा, रिसिप्ट नोट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट डेस्टिनेशन दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, तो ये सब आप इसमें से भर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद, ये सबको एक्सेप्ट करने के बाद आपसे परचेज लेजर एक, क्योंकि ये बेसिक पूरा जीरो से हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना होगा, लेजर एक क्रिएट करना होगा, जो क्या होगा परचेज अकाउंट के नाम से। यहाँ से परचेज आप अकाउंट सिलेक्ट कीजिएगा, परचेज अकाउंट आपको क्या करना होगा, परचेज अकाउंट क्रिएट करना होगा। परचेज अकाउंट क्रिएट परचेज अकाउंट होगा। परचेज अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेबल रखेंगे। अब ये हम गुड्स में कर रहे हैं या सर्विस, तो हम गुड्स के लिए कर रहे हैं तो गुड्स सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो क्या सब हम परचेज कर रहे हैं, तो अल्ट सी बटन दबाइएगा, यहाँ से अल्ट सी बटन दबाइएगा तो हम सबसे पहला जो हम परचेज करेंगे सीपीयू परचेज करेंगे। और इसमें अल्ट सी करेंगे, फिर से अंडर जो होगा मेरा अल्ट सी करेंगे और यहाँ से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सिलेक्ट करेंगे और प्राइमरी के अंदर में और शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड को यस कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे इसको। एक्सेप्ट करने के बाद ये यूनिट्स पूछेगा, अल्ट सी कीजिएगा यहाँ पर भी, यहाँ पे पी सी एस करके एक सिंबल यूनिट बना लीजिए। उसमें आप फॉर्मल नेम पे पीस के लिए लीजिएगा, यहाँ पे पी दबाइएगा तो पीस आपका पी सी एस आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट कर, डेसिमल वैल्यू इसमें जीरो रखना है क्योंकि पीस में दिया हुआ क्वांटिटीज में, ये आपका पॉइंट के बाद का नहीं होगा, पॉइंट से पहले का ही वैल्यू। जैसे हम कोई पीस खरीदते हैं तो 1.5 पीस नहीं खरीद सकते हैं, 1 पीस 2 पीस खरीदेंगे, है ना। तो इस टाइप से अगर हमको पीस में चाहिए तो यहाँ पे जीरो रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी हम नॉट अप्लीकेबल, अल्टरनेट यूनिट हमको नहीं चाहिए और बिल ऑफ मटेरियल पे अभी यस नहीं करेंगे, अब यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे। जब आप परचेज कीजिएगा ना तो वहाँ से परचेज कीजिएगा तो सीपीयू में क्या होगा, तो वहाँ पे टैक्स भी दिया हुआ रहता है कि 12% 18% वो मिल जाएगा। तो इसको क्या करना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे और यहाँ से ऑन वैल्यू पे क्लिक करेंगे और टैक्सेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब उस पर कितना टैक्स लग रहा है तो उसमें दिया हुआ रहेगा 18%, 40% या 12%। यहाँ पे हम 18% टैक्स ले रहे हैं और उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर गुड्स लेगा, गुड्स लेगा, एंटर बटन दबा देंगे। एंटर बटन दबाएंगे तो सीपीयू मेरा कितना पीस है, तो यहाँ पे हम 10 पीस सीपीयू